हाय दोस्तों, टेक्निकल खौफ बाय बाय में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। और दोस्तों, मैं आज ये अपना थ्रेड का वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं धीरे धीरे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उन टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो टॉपिक कवर नहीं होते हैं और अच्छे से कवर नहीं होते हैं। सो दोस्तों, ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि बहुत से वीडियोस में यूट्यूब पे आपको मेंशन किया है कि 5 मिनट में सीखें, 1 घंटे में सीखें, 2 घंटे में सीखें। सो दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं है। 5 मिनट, 1 घंटे और 2 घंटे में आप सीखते नहीं हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। और मैं कुछ भी आपको ऐसा फॉल्स कमिट नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप जो रियलिटी है उसको समझें। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे, अगर आप सिर्फ कोडिंग में उलझे रहेंगे कि ये इंट इक्वल टू आई इक्वल टू 10 और ये क्या होता है, क्लासेस कैसे लिखते हैं, क्लासेस को किस तरीके से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरीके से करत बनाते हैं, ये सब चीजें अगर आप सीखते रहेंगे कि कोडिंग को है कि क्लास सी इक्वल टू न्यू क्लास और ये दो ब्रैकेट दे दो और ये कर लो वो कर लो, उससे कुछ नहीं होना है गाइस। मैंने जैसे दोस्तों आपको बोला है कि ये आपको यूट्यूब पे बहुत सी जगह अवेलेबल मिल जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप कंसेप्ट को समझें, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा होगा सो आप बहुत अच्छे कोडर बन सकते हैं और आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं भी एक प्रोफेशनल डेवलपर ही हूँ और मैं ये एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि ये आपके काम आ सकें। क्योंकि जब आप आईटी में ऑनबोर्ड हो या आप ऑलरेडी आईटी में ऑनबोर्डेड हैं, तो उस टाइम आपको कुछ भी चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं आपको अभी से बोल देता हूँ दोस्तों कि आपको आपके कंसेप्ट अच्छे करने हैं, ना कि कोडिंग कोडिंग लेवल पे वो देखना है कि ये क्लास सी इक्वल टू न्यू क्लास, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया इस तरीके से नहीं। ये आपको गूगल पे भी मिलेगा, पर आपको समझना चाहिए कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इसको बनाते कैसे, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बात कही हो, अगर वो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो गाइज आप कमेंट करिए, डिसलाइक करिए। लेकिन गाइज, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कोई मैं कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा एक पैशन है कि मेरा जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है अभी तक का, वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकूँ कि किस चीज़ों पे हमको जोर देना चाहिए और कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वीडियो, थ्रेड ट्यूटोरियल इंट्रो हिंदी। सो गाइस, मैं ये सारी की सारी अपनी वीडियो सीरीज हिंदी में बनाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे लेकिन हिंदी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं मिलती हैं। सो दोस्तों, ये अभी एक इंट्रो थ्रेड इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ ही वीडियो है, लेकिन हम बहुत सारे टॉपिक इसके बाद में कवर करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में। सो जैसे एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, फोक जॉइंट पूल वगैरह, ये सब के सब हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कोर्स क्या होती हैं, कोर कैसे काम करती है, डिस्क आयो, नेटवर्क आयो, ये होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप सभी को पता होगा कि आपके सिस्टम में कोर होती है, सीपीयू कोर होती है। जैसे 12 कोर है तो 2 कोर होगी, तो ये आपके सिस्टम में कोर होंगी। तो ये कोर्स क्या करती हैं, कोर का मेन काम होता है टास्क को परफॉर्म करना। जैसे आप जावा के प्रोग्राम में 2 नंबर को सम करते हो, तो 2 नंबर को सम करने का वो काम कौन करता है, वो काम कोर करती है, सीपीयू कोर करती है। ठीक है गाइस, तो ये हो गई आपकी सीपीयू कोर। दूसरा, अब आईओ क्या होता है, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट। जैसे आप फाइल से रीड करते हैं या फाइल में राइट करते हैं जावा के प्रोग्राम के थ्रू या किसी और लैंग्वेज के प्रोग्राम के थ्रू भी, तो वो इनपुट आउटपुट होता है। अब डिस्क इनपुट आउटपुट गाइस क्या होता है, कि हमारा जो डेटा डिस्क में रखा हुआ है उसको रीड करना और राइट करना, ये डिस्क इनपुट आउटपुट। नेटवर्क इनपुट आउटपुट गाइस क्या होता है, अगर जैसे मैं आपको बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में अगर मैं बात करूं, तो उसमें बहुत सारे सिस्टम्स का एक क्लस्टर होता है। तो हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे बातें करता है, तो वो बातें करने के लिए नेटवर्क के थ्रू वो बातें करता है। नेटवर्क के थ्रू इनपुट आउटपुट जो भी जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, तो वो नेटवर्क आया आपका हो गया। ये चीजें भी गाइज हम लेटर ऑन हम सब कुछ कवर करेंगे धीरे धीरे, पर मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। और गाइज, एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीपीयू होता है वो आपका रैम पे परफॉर्म करता है, सीपीयू कभी भी आपका डिस्क पे परफॉर्म नहीं करता है। तो फिर आप सोच रहे होगे कि ओरेकल में हमारा, मान के चलिए हमारी 4 GB की ही रैम है और हमारा 100 GB का डेटा है जो हमको लोड करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, एक टेम्पररी डिस्क होती है, वो टेम्पररी डिस्क में डेटा लोड होता है, जिस पर भी सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन प्योर डिस्क पे वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। अगर मैं हडूप की बात करूं,
तो हाडूप में भी जो हमारा डेटा हम जो डिस्क से लेके आते हैं, सबसे पहले हम उसको टेम्प में रखते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करते हैं रैम में, फिर दोबारा हम उसको टेम्प में रखते हैं। यानी कि अगर हमारा ज़्यादा डेटा है तो हम टेम्प डिस्क में रखते हैं, हार्ड डिस्क में नहीं, क्योंकि सीपीयू हार्ड डिस्क पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है गाइस। ये चीज़ आप याद रखिए। चलिए गाइस, तो अब गाइस आईओ क्या होता है? आईओ मतलब आपका इनपुट आउटपुट, यानी कि आपको इनपुट लेना आउटपुट लेना। जैसे आप मान के चलिए, अगर ओरेकल डेटाबेस की बात करूं, मोंगोडीबी की बात करूं, तो गाइस उससे आप डेटा लेके आते हैं, रीड करते हैं, तो वो आपका आउटपुट हो गया। और जो आप इनपुट उसके अंदर जो फीड करते हैं वो उसका इनपुट हो गया। ठीक है दोस्तों। अब अब देखिए दोस्तों, हमारे सीपीयू बाउंड टास्क होते हैं। अब सीपीयू बाउंड टास्क, अब देखिए गाइस, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड से पहले हमें जानना चाहिए कि सीपीयू बाउंड टास्क क्या होते हैं। जैसे हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एक मान के चलिए हमें एक टैक्स कैलकुलेट करना है किसी चीज का, तो वो काम सीपीयू करता है, तो वो सीपीयू बाउंड टास्क होते हैं। करेक्ट। अब इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क क्या होते हैं? जैसे हमको डेटाबेस से कुछ रीड करना है, डेटाबेस में कुछ राइट करना है, तो वो सारे के सारे टास्क हमारे इनपुट आउटपुट टास्क होते हैं। ठीक है। अब थ्रेड क्या होता है, इसकी ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, एक अपन अच्छी सी स्टोरी देखेंगे गाइस। और ये थ्रेड कैलकुलेशन फॉर्मूला, अब थ्रेड कैलकुलेशन फॉर्मूला मतलब हमको कितने थ्रेड यूज करने चाहिए, मतलब कितने थ्रेड हम यूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग जेवीएम में, जावा वर्चुअल मशीन में। सो गाइस, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्स इनटू 1 प्लस वेट टाइम डिवाइडेड बाय सीपीयू टाइम। तो अगर मैं बात करूं कि आपका सीपीयू बाउंड टास्क है, तो सीपीयू बाउंड टास्क के लिए आपका वेट टाइम 0 होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसलिए आपकी नंबर ऑफ अवेलेबल को इसलिए आपके नंबर ऑफ थ्रेड इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ अवेलेबल कोर ही होंगे। क्योंकि अगर आप 1 प्लस वेट टाइम अगर आपका 0 है, डिवाइडेड बाय सीपीयू टाइम आपका चाहे जो भी हो, सीपीयू जितना भी टाइम ले, तो वो 1 प्लस 0, यानी कि अगर आपकी 5 कोर है तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 ही आएगा। करेक्ट। लेकिन अगर हमारा इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क है, जैसे कि गाइज हमको डेटाबेस से कुछ रीड करना है, राइट करना है, लाइक ओरेकल, मोंगोडीबी और भी कैसेंड्रा, जो भी है डेटाबेस जहाँ पे भी जेडीबीसी वगैरह की कनेक्टिविटी होती है, तो गाइज तो उसके लिए हमको वो टास्क गाइज इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क कहलाते हैं। तो उसके लिए क्या रहता है कि हमारा हमको हमारे थ्रेड को क्या वेट करना पड़ता है कि भाई मेरे को ये ऑपरेशन राइट कराना है या ऑपरेशन रीड करना है, जो भी है, तो वो वेट करता रहता है। तो इसके लिए हम क्या नंबर ऑफ थ्रेड बढ़ा सकते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर आप बोलेंगे कि भाई कोर्स तो तेरे पास में सिर्फ 5 ही है और तूने थ्रेड दे दिया 1000, तो गाइस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है इनपुट आउटपुट बाउंड, या आप सीपीयू बाउंड के टास्क में भी आप 1000 थ्रेड दे सकते हैं। लेकिन गाइस क्या रहता है कि अगर आपकी सीपीयू बाउंड टास्क है और आपकी सिर्फ 5 ही कोर अवेलेबल है, तो गाइस 1000 थ्रेड देने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो 5 ही कोर यूज कर पाएगी। लेकिन आपकी इनपुट आउटपुट बाउंड अगर टास्क है, तो वो क्या होगा गाइस, जैसे पहला वाला जाके हिट करा मोंगो को और उसको लग रहा है टाइम लग रहा है, तो वो दूसरे थ्रेड को दे देगा। इस तरीके से हम मल्टीपल थ्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं उस पे, इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क में। ठीक है। और ये आपका जावा में फॉर्मूला है, जो आपका कोर्स जो आप कोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें कितने कोर्स चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। फनी स्टोरी गाइस मैं सुनाता हूँ आपको, कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में लेबर है गाइस। सो वो लेबर गाइस इज इक्विवेलेंट टू आप थ्रेड समझिए, और एक्टिवा मान के चलिए आपके पास में होंडा एक्टिवा है तो आप पोर समझिए, और वेयर हाउस है, वेयर हाउस कीपर है, तो वो मतलब आप कुछ इनपुट आउटपुट या कुछ और टास्क आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं सीपीयू बेस्ड या कैलकुलेशन वगैरह, वो समझिए। और ये टास्क तो गाइस क्या रहता है, जो हमारा थ्रेड है वो मान के चलिए हमारा लेबर एक मजदूर है, जिसको हमने बोल दिया कि भाई तू वो गोडाउन है वहां से जाके तू सामान लेके आ। तो वो क्या करेगा, हमने उसको एक्टिवा दे दी। एक्टिवा मतलब गाइस ये कोर हो गई। मतलब जो मैं ये आपको फनी स्टोरी बता रहा हूँ, इससे आपको रिलेट करिए कि एक्टिवा मतलब वो कोर हो गई आपकी, कि वो बंदा। अच्छा, अब आपने क्या कर दिया, आपने 50 थ्रेड क्रिएट कर दिया, मतलब आपके 50 मजदूर हैं, और आपके सिर्फ 4 ही कोर है, मतलब आपकी 4 ही एक्टिवा है। और आपने वो बोला है 50 मजदूरों की कि भाई वो गोडाउन से तू सामान लेके आ, तो भाई सिर्फ एट ए टाइम 4 एक्टिवा यूज हो सकती है, और वो 4 ही लोग एट ए टाइम काम कर सकते हैं। करेक्ट। अब चाहे वो सीपीयू बाउंड हो चाहे इनपुट आउटपुट हो, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे अभी पहला, जैसे अगर सीपीयू बाउंड टास्क की बात करो, तो चार चार मजदूर एट ए टाइम 4 एक्टिवा यूज करेंगे, गोडाउन में जाएंगे, गोडाउन के मालिक को बोलेंगे कि भाई ये सामान लाने को बोला है, तो वो सामान देगा, वो लेके आ जाएंगे, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, इस तरीके से मतलब पैरेलली जाएंगे 4 एट ए टाइम। अब इनपुट आउटपुट बाउंड बाउंड टास्क में गाइस क्या होगा, जैसे मान के चलिए वो बंदा पहला पहला वाला थ्रेड और पहला वाला लेबर अपना गाड़ी लेके गया और वहां पहुंचा वो,
और वो पहुंचने के बाद में गाइस वो गोडाउन में पहुंचा और उसने पर्ची दी उसको गोडाउन वाले को कि भाई ये सामान ले। अब गोडाउन वाला अंदर चला गया, वो ढूंढ रहा है, वो कह रहा है भाई टाइम लगेगा थोड़ा, तो वो क्या करेगा, वो वापस गाड़ी लेके आ जाएगा और वो किसी दूसरे बंदे को दे देगा कि भाई तू चला जा, फिर वो लेके जाएगा। अब देखिए, पहले वाले ने भी अपनी पर्ची दे दी, दूसरा वाला और मतलब ये चार तो पैरेलली चल ही रहे हैं, तो पहला वाला वापस आ गया, उसने पांचवे वाले को दे दी, पांचवा वाला चला गया। तो अब पर्ची तो उसके पास में आ गई है, पर्ची उसके पास में कलेक्ट हो गई है, जैसे ही उसके पास में वो जैसे ही सामान आ जाएगा तो वो दे देगा, तो एक एक करके एट ए टाइम जा जाके वो ले लेंगे सामान। तो गाइस क्या हुआ इसमें हमारा ये हुआ कि हमारे पास में चार ही एक्टिवा थी इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क में, लेकिन हमने 50 थ्रेड क्रिएट कर दिए थे। 50 थ्रेड कैसे क्रिएट कर दिए थे हमने, कि वो पहला वाला थ्रेड जो है वो जाएगा गोडाउन में, वो सामान लेके आएगा, वो सामान लेके आएगा, उसको सामान नहीं मिलता, उसको वेट करने को बोलता तो वापस आ जाएगा, और फिर वो दूसरे वाले को दे देगा, दूसरा वाला चला जाएगा, फिर तीसरा वाला चलेगा, चौथा वाला चला जाएगा। इस तरीके से गाइस ये इनपुट आउटपुट टास्क हमारा परफॉर्म हो सकता है। सो गाइस ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब चलिए, सो ये एक हमारी फनी स्टोरी थी गाइस। सो और हाँ, अब गाइस टास्क क्या होता है कि हमने उसको कुछ चीज करने को बोला कि भाई तू ये कर, तो वो हमारा एक टास्क होता है गाइस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये गाइस जावा का मेथड होता है। अब ये थ्रेड आप कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये थ्रेड मतलब ये आपका मजदूर हो गया, उसको आपने कुछ टास्क दिया है, तो ये उसका टास्क हो गया रन मेथड में, और वो सिंपल सी बात है वो परफॉर्म करेगा। अब आपने 50 थ्रेड क्रिएट कर दिए, ये जैसे यहाँ पे इसने थ्रेड क्रिएट करें। सो ये गाइस मैंने ये जो थ्रेड है वो थ्रेड क्लास के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट इसमें अपन रनेबल वाला भी देखेंगे। तो ये अगर मान के चलिए 50 थ्रेड भी है, तो एट अ टाइम वो सिर्फ 50 थ्रेड हैं और आपके पास में 4 कोर है और सीपी बाउंड टास्क है। सो पैरेलली सिर्फ 4 ही टास्क आपके चल सकेंगे, लेकिन आपके इनपुट बाउंड आपका टास्क है, और आपने अगर नंबर ऑफ थ्रेड्स अगर आपने 10 दे दिए हैं, अगर आपके पास में 4 कोर है, आपने 12 दे दिए हैं, तो वो 12 कॉन्टेक्ट स्विचिंग के थ्रू चल सकते हैं। मतलब पहला जाएगा, वो अगर उसको लग रहा है कि भाई वेट हो रहा है यहाँ पे, तो वो वापस आ जाएगा, फिर वो दूसरे को एक्टिवा दे देगा। इस तरीके से मतलब एक्टिवा इज सिमिलर लाइक अ कोर। तो वो थ्रेड मतलब मजदूर, तो वो एक एक्टिवा मतलब एक मजदूर दूसरे मजदूर को एक्टिवा दे रहा था कि भाई तू जा, अब तू अपना काम कर ले, तू अपना काम कर ले, इस तरीके से। ठीक है, और ये इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये कोडिंग गाइस आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा रहता है रनेबल टास्क। रनेबल टास्क के थ्रू हम भी इसी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि रनेबल भी आपका मजदूर हो गया, रन मैंने उसको जो टास्क दिया है, कोड जो आपके पास में अवेलेबल रहेंगे यानी कि एक्टिवा, और जो वेयर हाउस जो भी आपको कम करना है वो सब। ठीक है, अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि रनेबल और कॉलेबल में क्या डिफरेंस है। तो रनेबल और कॉलेबल में ये डिफरेंस है गाइस कि जो रनेबल जो टास्क होते हैं, वो टास्क मतलब रनेबल इंटरफेस होता है, उसमें आप दूसरी क्लासेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और आप दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। बट अगर आपने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया, जैसा कि इसके पहले वाले में मैंने थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया था, तो गाइस उस केस में क्या होगा, उस केस में वो आपका दूसरे क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंटरफेस को कर लेगा पर दूसरे क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा गाइस। तो ये इशू है उसमें। इसलिए गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% नहीं, मैं 100% कह रहा हूँ कि हमको रनेबल या कॉलेबल, कॉलेबल भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में, तो वो यूज करना चाहिए गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। गाइस देखिए, मेरे पास में ये जो अभी स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये मेरे पास में अभी पेड नहीं है। सो मैं 15 मिनट के ऊपर का वीडियो नहीं बना सकता हूँ। इसलिए गाइस अगर ये वीडियो में कुछ जल्दी में बोल गया हूँ जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं दूसरा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर guys, due to some time constraint, I am not available, I am not able to complete this, all the things within a 15 minutes. So ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो, तो गाइज उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा दूसरे वीडियोस में। और गाइज ये हमारे नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लाइक थ्रेड प्रायोरिटी, थ्रेड स्टेट, थ्रेड जॉइन, थ्रेड स्लिप, सिंक्रोनाइजेशन, वेट एंड नोटिफाई। उसके बाद में हम लोग एग्जीक्यूटिव सर्विसेज कवर करेंगे, फोक जॉइंट पूल कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें गाइज जो हम कवर करेंगे। सो गाइज आपको मेन चीज जो आपको समझानी थी, तो वो आपको समझी कि थ्रेड आपका मजदूर है, उसको टास्क दिया गया है, उसके पास में एक्टिवा मतलब नंबर ऑफ कोर है, वेयर हाउस मतलब जहां से उसको लेके आना है, अगर वो टाइम लग रहा है तो आप नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी 4 कोर है तो आप 10 थ्रेड भी कर सकते हैं, तो वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग के थ्रू एक दूसरे को देते रहेंगे और वो अपना जो भी काम है वो करते रहेंगे। लेकिन अगर आपका सीपीयू बाउंड टास्क है गाइस, तो आपको
सिर्फ उतने ही थ्रेड यूज करने हैं जितने आपके पास में अवेलेबल है। अगर आपने ज्यादा दे दिए तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कोर ही 4 हैं और सीपी बॉन्ड टास्क है 4 है तो वो 4 एट ए टाइम वो 4 ही चलेंगे, 50 या 10 नहीं चलेंगे। लेकिन इनपुट आउटपुट बाउंड है तो वो चल सकते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी आपको जैसे किसी चीज का वीडियो बनाना है तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखिए गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।